अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज आपके सामने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करूँगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक बहुत ही बरगुज़ीदा नबी थे। इराक़ में पैदा हुए थे और उनके वालिद का नाम हरान था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम तो बचपन ही में इंतकाल कर गए थे, तो उनकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, ठीक है। और जब जो इनका इलाका था, सदूम उसका नाम था, और वहाँ के जो इनकी कौम थी अहले सदूम, उन्होंने एक ऐसी बदकारी को ईजाद किया जो आज से पहले किसी कौम ने नहीं की थी। और उस बदकारी में आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी एक घटिया किस्म की हरकत उन्होंने स्टार्ट की। तो वहाँ वो एक बहुत अच्छा इलाका था सदूम। वो उस एरिया में बागात और ज़रख़ेज़ ज़मीन, वहाँ बहुत से काफ़िले आते थे, वहाँ तजारत के लिए आते थे। तो ये लोग, इन्होंने एक दिन ना ऐसे 2-3 लोग बैठे आपस में, वो जो जिसको कहते हैं सलाह मशवरा, वो आपस में बैठे सोच रहे थे कि हम किस तरीके से इन लोगों को यहाँ से भगाएं कि ये लोग इधर ना आया करें, इनसे तंग होते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि ऐसे बात कर रहे थे तो अचानक उनके बीच में इब्लीस जो था, शैतान, वो एक बुजुर्ग के चेहरे में आ गया। तो उसने कहा मैं आपको जो है ना इसका रास्ता दिखाता हूँ। तो उसने कहा जी, बुजुर्ग ने कहा जी कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अगले दिन इब्लीस एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़का बन के सामने आ गया, और जैसे ही वो आया उसने लोगों को वर्गलाया। शैतान वर्गलाता ही है, उसने वर्गलाया लोगों को कि आप उनसे ये बदकारी शुरू कर दें। उधर से उनके मर्द मर्दों के साथ और औरत औरतों के साथ जो है ना ये बदकारी अंजाम दें, ठीक है। तो उन्होंने वो कर दिया, मर्द मर्दों के साथ ख्वाहिशात पूरी कर रहे और औरतों औरतों के साथ। तो जब आप ऐसे करेंगे तो लोग जो है ना वहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने भी ये शुरू कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, शैतान ने वर्गलाया और उनके ईमान इतने कच्चे थे कि उनके साथ ही पाश पाश हो गया ईमान। तो उन्होंने जो है ना शैतान की बात पे बहुत ही ज़बरदस्त अमल किया, और उसकी बातों में आके उन्होंने जो है उन लोगों से शुरू कर दिया। फिर उन्होंने आपस में शुरू कर दिया, मतलब उनकी हर महफिल में, हर जगह उन्होंने यही काम शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी उनकी महफिलें होती थी, उनमें भी मर्द मर्दों के साथ ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं और औरत औरतों के साथ। तो अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने ये इतना एक बुरा, इतनी बदकारी ये उन्होंने ईजाद की। अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से जो है ना जितने हो सकता था उन्होंने कोशिश की कि बाज आ जाओ, ये तुम क्या बेहयाई फैला रहे हो, ये वो, मतलब जिस तरीका जो उनका तरीकाकार था उस तरीके से उनको समझाना शुरू किया, लेकिन वो बाज ना आए। बल्कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आपने हमारे काम में मुदाखलत की तो हम आपको इस बस्ती से निकाल देंगे, ठीक है। जब उन्होंने ये इधर तक पहुंच गए तो उन्होंने फिर आगे से ये भी कहा कि जिस अजाब का वादा अल्लाह ने उन्हें हमारे से किया है उस अजाब को ले आओ। जब उन्होंने खुद ये अजाब मांगा तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जो खुद अजाब मांगते हैं अल्लाह उन पे अजाब मुसल्लत कर देता है। उन्होंने खुद अजाब मांगा तो उन पे अल्लाह ताला ने उन पे अजाब लाने का फैसला कर लिया, और अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते ज़मीन पे भेज दिए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने उनको भेजा तो वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। तो उनकी जो बेगम थी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, वो, उसका नाम वाइला था, और वो मुनाफ़िकों में से थी। और उसने उन मुनाफ़िकों वाली हरकत को कंप्लीट करते हुए उसने, वो जैसे ही वो नौजवान, जैसे ही वो ये फरिश्ते इनके घर पहुंचे तो उसने जाके अपनी बस्ती वालों को बता दिया कि इधर ऐसे खूबसूरत नौजवान लड़कियां आए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए, क्योंकि उनको तभी कुछ पता नहीं था कि ये कौन है। तो वो घबरा गए। तो उन्होंने जब जाके उनकी बीवी ने सब बस्ती वालों को बता दिया तो सब बस्ती वाले उनके घर की तरफ भागने लग गए।
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए कि उन्होंने कहा पता नहीं इनके साथ क्या हो जाएगा, तो मैं मतलब कि मेरा क्या होगा। वो बहुत परेशान हो गए कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को। वो बहुत परेशान हो गए। वो लोग उनके घर पे आ गए, उनके घरों की दीवारें फलांग रहे हैं, उनके दरवाजे तोड़ रहे हैं। तो तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं, घबराओ नहीं। तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा पुरसुकून हुए, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब बाहर निकल के उन्होंने अपना एक पर ऐसे मारा, और वो सारे के सारे, उनको एक पर मारा तो वो सारे के सारे जो उनके घर के ऊपर हमलावर हुए थे वो सब वहीं के वहीं गिर पड़े। और ये अजाब तो ये उन पे ये आया था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लूत अलैहिस्सलाम से कि हम वो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए भेजा है, तुम घबराओ नहीं, और तुम अपना और अपने कुछ टाइम है, अपने और अपने घर वालों को लेके यहाँ से निकल जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना, ये उन्होंने बोला। तो वो उन्होंने इसी तरह अपने अहल को लिया और निकल रहे थे, तो उनकी बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, वायला जो कि मुनाफिकों में से थी। जब उसने पीछे देखा तो वहीं की वहीं पत्थर बन गई, और उसने उनसे जो है वहीं की वहीं पत्थर बन गई। और तो ये उसके बाद अल्लाह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन पे उनकी बस्ती को यहाँ नीचे से उठाया और आसमान तक ले गए, और फिर वहां से जोर का नीचे मारा जमीन के ऊपर, और सब पाश पाश हो गए, सबके सर, और सबके सर टूट फूट के जिस्म सबके फट गए, जमीन के अंदर धंस गए। तो ये उन पर अजाब आया था, और उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, और वो सब के सब उस अजाब में मुब्तला हो गए। ये सबसे बड़ी बेहयाई थी जो उन्होंने की थी, जिसका अंजाम आप सब ने सुन भी लिया है। एक दफ़ा का वाक़या, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि तुम्हारे नज़दीक सबसे बड़ी बेहयाई कौन सी है। तो शैतान ने कहा कि सबसे बड़ी बेहयाई मर्द मर्दों से और औरत और औरतों से जो ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये सबसे बड़ी बेहयाई है। तो दोस्तों, ये पूरा वाक़या था। आप लोगों ने इससे जो सीखा जो समझा वो ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।